हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स मॉनिटर शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वो इसलिए कि आज हम जानने वाले हैं बाथरूम फिटिंग से सभी रिलेटेड फिटिंग की परफेक्ट हाइट। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे। ये वीडियो हमारे नए प्लम्बर भाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में सब फिटिंग के बारे में परफेक्ट हाइट कितनी होना ये बताया गया है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है बाथरूम फिटिंग की परफेक्ट हाइट। सबसे पहले हम देखेंगे डायवेटर की हाइट कितनी रखी। डायवेटर थर्मोस्टेट डायवेटर की हाइट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा नंबर 1 पे है डायवर्टर। डायवर्टर हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि हमारे हिंदी जानने वाले भाइयों को भी आसानी हो। डायवर्टर की हाइट हमें 38 इंच से 42 इंच यानी 38 इंच से 42 इंच तक रखना है। उसके बाद है ओवरहेड शावर। ओवरहेड शावर की हाइट हमें 78 इंच से 84 इंच तक रखना है, यानी 78 इंच से 84 इंच तक। उसके बाद है वॉल मिक्सर की हाइट हमें 36 इंच से 42 इंच यानी 36 इंच से 42 इंच तक रखना है। उसके बाद है स्पाउट। स्पाउट जो डायवर्टर के नीचे पॉइंट आता है उसे स्पाउट कहते हैं, और उस स्पाउट की हाइट हमें 27 इंच से 30 इंच रखना है, यानी 27 इंच से 30 इंच तक रखना है। इसके अंदर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा। वॉश बेसिंग का इनलेट पॉइंट जो होता है, हैंड वॉश बेसिंग का इनलेट पॉइंट जो होता है, उसकी हाइट हमें 18 इंच से 24 इंच रखनी है, यानी 18 इंच से 24 इंच रखना है। वॉश बेसिंग का आउटलेट पॉइंट की हाइट हमें हैंड वॉश बेसिंग का जो आउटलेट का पॉइंट होता है, एक इनलेट पॉइंट होता है, एक आउटलेट पॉइंट होता है। आउटलेट पॉइंट की हाइट हमें 18 इंच यानी 18 इंच रखनी है। वॉश बेसिंग की हाइट, जो वॉश बेसिंग होता है हमारा, वॉश बेसिंग की हाइट, हैंड वॉश बेसिंग की हाइट हमें 36 इंच रखनी है, यानी 36 इंच यानी 3 फीट, पूरा 3 फीट रखनी है। उसके बाद है फ्लश टैंक इनलेट पॉइंट। फ्लश टैंक का इनलेट उसके वॉश बेसिंग के बाद है इंडियन सीट फ्लश कॉक। इंडियन सीट का जो फ्लश कॉक आता है उसकी हाइट हमें 12 इंच से 15 इंच यानी 12 इंच से 15 इंच रखना है। उसके बाद है फ्लश टैंक इनलेट पॉइंट, जो हमारा कमोड के लिए जो फ्लश टैंक लगता है, उसका जो फ्लश टैंक की इनलेट की पॉइंट है वो है 18 इंच से 24 इंच यानी 18 इंच से 24 इंच। कंसील स्टॉप कॉक की हाइट हमें 38 इंच से 42 इंच रखनी है, यानी 38 इंच से 42 इंच रखना है। उसके बाद है गीज़र आपका गैस गीज़र हो या इलेक्ट्रिक गीज़र हो, उसकी हाइट हमें सीलिंग जो होता है हमारा सीलिंग स्लैब, जिसे हम सीलिंग स्लैब कहते हैं, सीलिंग से हाइट हमें 20 इंच से 24 इंच डाउन रखना है। डाउन स्लैब से नीचे, डाउन नीचे का फेस। और उसके बाद है यूरेनल की हाइट हमें 24 इंच से 27 इंच रखना है, यानी 24 इंच से 27 इंच रखना है। उसके बाद है साबान सोप जिसे हम कहते हैं, उसकी हाइट हमें जो बाथरूम में लगाते हैं अक्सर करके, उसकी हाइट हमें 42 इंच से 54 इंच यानी 42 इंच से 54 इंच। उसके बाद है टावल रिंग। एक टावल रॉड आता है, ये टावल रिंग है जो बाथरूम वगैरह में भी यूज़ होता है। उसकी हाइट हमें टावल रिंग जो वॉश बेसिन के पास यूज़ होता है, उसकी हाइट हमें 48 इंच से 54 इंच रखना है। बाथरूम में जो मिरर लगाते हैं हम, उसकी हाइट हमें 60 इंच रखना है, यानी 60 इंच रखना है। पेपर होल्डर जो हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं, पेपर होल्डर, उसकी हाइट हमें 24 इंच से 27 इंच रखना है,
यानी 24 इंच से 27 इंच रखना है। किचन सिंक कॉक की हाइट हमें 42 इंच रखना है फ्लोर से। उसके बाद है मेट्रोपॉल फ्लश वॉल की हाइट हमें 42 इंच रखना है। मेट्रोपॉल फ्लश वॉल आपका कोई भी साइज़ का हो, 1 इंची हो चाहे 1.5 इंची हो, उसकी हाइट हमें 42 इंच ही रखना है। तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक के पहुँचे। ये था हमारा इंचिस के अंदर माप डाला हुआ। इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है हमारा, तो उसके अंदर हम सेंटीमीटर यानी mm में भी बताएंगे।